बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस, ये देखिए। और अभी मैंने डांस कर रही थी। मैंने अभी एक अपना व्लॉग खत्म किया है और अभी स्टार्ट किया है अपना एक दूसरा व्लॉग। तो मैंने सोचा चलो जब तैयार हुए हैं, एक ड्रेस पहनी है, तो एक और व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ये कब तक कंटिन्यू होगा ये तो पता नहीं है। एक तो खत्म हो चुका है और टाइम हो रहा है 11:30। मैं कर रही थी एक डांस मैंने आज किया है इसी रूम में, अंदर बेडरूम में। एक्चुअली वर्मा जी बाहर पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा चलो अंदर ही कर लेते हैं। क्या हुआ, थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। और मैंने क्या किया बताती हूँ। मैंने डांस किया है मेरे पिया घर आया ओ राम जी। और मैंने इसलिए किया है ना, सरोज खान जी की डेथ हो गई तो मैंने उनकी ही याद में ये डांस किया है। पहली बार ही किया है बट मैंने जितना मुझे आता था वो मैंने करा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए मैं पहले आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ कि मैंने आज ये क्या पहना है। ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था, फतेहपुर से ही दिलाया था। तो बहुत दिन से रखी हुई थी। मैंने कहा कि चलो डांस कर रही हूँ तो कुछ डिफरेंट लुक में करती हूँ, डिफरेंट ड्रेस में करती हूँ। वैसे मेरा पिया घर आया तो उसमें लहंगा है, शॉर्ट वाला लहंगा, बट वो मेरे पास नहीं है तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेती हूँ। और ड्रेस कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे कमेंट करके। ये मम्मी ने दिलाया था मुझे और मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये एक गाउन है, 2 पीस गाउन है। आपने ये वाला मेरा ड्रेस देखा होगा, मैंने पीहू के बर्थडे में पहना था और कल के व्लॉग में भी मैंने यही पहना था। मतलब ये सेकंड व्लॉग है तो मैंने इसके ऊपर जैकेट डाल ली है, लॉन्ग जैकेट है, ये देखिए। तो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग को कैसी लग रही है बताइएगा। तो आपने देखा कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ पे आर्या सीरीज़ देख रहे हैं, मूवी। तो बस आज ये फिनिश होने वाली है तो मैंने सोचा कि चलो आज पूरी मूवी कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे दूसरा दिन हो गया है, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज ब्रेड का पोहा जो होता है ना, वही। लेकिन रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। इधर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई है और बारिश अभी भी हो रही है। पता है आपको, कल से बराबर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं वेदर। तो कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर मैंने अभी सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इधर हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है। पीहू के डैडी के लिए मैंने मसाला ओट्स बनाया है और वो ओट्स खाएंगे। मैं अपना ब्रेड का पोहा खा लूँगी और पीहू को मैंने चौकोस दे दिया है। तो आज तीनों लोग के लिए फिर से अलग अलग ही ब्रेकफास्ट बना हुआ है। चलिए फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। आपने देखा कितनी ज़ोर बारिश हो रही है और देखिए सामने आपको टाइम दिख रहा होगा, 10:30 बज रहे हैं। मैं आज पीहू को कलर करवा रही थी, कलर हो गया है, अब मैं उसको रीडिंग करवा रही हूँ। और आज आपको मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो आज उनमें से ही एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भगत, माँ से, या से, रा से, रथ, ला से, लड्डू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं
मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के दोपहर के बाद मैं अब आपसे शाम को मिल रही हूँ। शाम हो चुकी है और बस मैं बैठी थी। अब मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें करती हूँ। और आपने जैसे मेरा टाइटल देखा है और मैंने आपको बोला कि मुझे आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है अपने लाइफ के बारे में। तो हाँ, पता है आपको, मैं आपसे बताना चाह रही थी कि यहाँ जब अभी हम लोग मुंबई में आए हैं तो ये इधर जो हम लोग आए हैं वो 1 साल पहले आए। ये मैंने आपको कल के व्लॉग में बता दिया था कि मुंबई हम लोग किस लिए आए हैं। तो आपको पता है जब मैं मुंबई आई हूँ उसके पहले हम लोग मुंबई में रहते थे, लेकिन अंधेरी में रहते थे। मतलब जब मुंबई में आए हैं उसके पहले मैं शिप पे गई थी। शिप पे जाने से पहले मैं मुंबई में ही रहती थी, लेकिन अंधेरी में रहती थी। मतलब इधर जहाँ अभी रह रहे हैं नवी मुंबई में, यहाँ नहीं रहते थे हम लोग रहते थे अंधेरी में। तो जब मैं वहाँ रहती थी तब पीहू बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, 2.25 साल की। तब हमने वहाँ से छोड़ दिया था। तो जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे क्या था कि एक बार कुछ ऐसा हुआ कि पीहू के डैडी को बहुत देर हो गई घर आने में, वो नहीं आए। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर निकली, रूम से बाहर निकली, और वहां पे भी फ्लैट सिस्टम था। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, वो डोर जो होते हैं फ्लैट वाले, वो होते हैं ना तुरंत बंद हो जाते हैं, लॉक सिस्टम जो होता है उसका भी वैसे ही था। है यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन अब पीहू बड़ी हो चुकी है और टचवुड फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। जो एक बार वैसा हुआ था मेरे साथ वैसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा ये किचन में थी और मैंने बाहर हॉल के रूम में से ही था, जैसे डोर होता है बाहर का। मैं 2 सेकंड के लिए बाहर गई कि देखूं, कि मुझे लगा कि वर्मा जी आ गए हैं। मैं घर रूम से जैसे ही बाहर निकली, ये पीछे से दौड़ के आई, इसने गेट भट्ट से बंद कर दिया। अब जब इसने गेट बंद कर दिया, गेट लॉक हो गया। गेट लॉक हो गया तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। मतलब मेरे को वर्मा जी की चिंता नहीं हुई कि वर्मा जी, अभी मैं जिस लिए बाहर निकली थी वो मेरे दिमाग से हट गया। अब मुझे सिर्फ ये लग रहा था मेरी बच्ची जो है वो अंदर है, और ये सिर्फ तब थी 1.5 पौने 2 साल की रही होगी। और ये मैं इसको बोल रही हूँ, ये रोना शुरू कर दी, जोर जोर से इसने रोना शुरू कर दिया। और ये बोलने लगी थी, पीहू का था कि जल्दी बोलने लगी थी। तो खैर तब तो ये 1.25 साल की थी, बोलती थी मम्मा मम्मा करके, रोए जा रही है रोए जा रही है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मेरी बच्ची अंदर है, मैं हेल्पलेस हो गई, कुछ नहीं कर पा रही। बाहर अगल बगल के जो फ्लैट वाले थे, अंकल आंटी लोग और मेरे जान पहचान के जो थे, वो सब बाहर आ गए और पूछने लगे क्या बात है। पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे पास चाबी नहीं थी, मेरे पास फोन, पता है उस समय ना मेरा फोन जो है चोरी हो गया था, फोन नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा बगल वाले घर में जो रहते हैं उनसे मेरी बातचीत होती है, चलो उनके फोन से बोलती हूँ तो वो फोन करवा देंगे। और बस मैं इसीलिए दो मिनट के लिए बाहर निकली, बस मैं बेल बजा करके आती हूँ उनके रूम की। बेल बजाने के लिए गई, इतने में उसने गेट बंद कर दिया। उनको फोन किया कि ऐसा हो गया है, पीहू अंदर बंद हो गई है। फिर जब ये आ रहे थे तो इन्होंने चाबी वाले को लेकर के आए, ये फटाफट से चाबी वाले के पास गए, उसको अपने साथ लेकर के आए। और उस समय भी शायद बारिश का टाइम था और रेगुलर बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से इनको लेट हुआ था, आ नहीं पाए थे। ये आते आते इनको टाइम हो गया कुल 15 से 20 मिनट हो गए ये आते आते। और पीहू रेगुलर रोती रही अंदर, मम्मा मम्मा। मैं उसको बोल रही हूँ पीहू चुप हो जाओ, मम्मा है इधर, पीहू चुप हो जाओ। मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, पीहू अपना डोर का जो स्लाइडर है उसको खिसकाओ, धीरे से प्रेस करो, खुल जाए गेट। बट बच्चा है, नहीं हो पाया उससे। और तो मुझे लगा कि मेरे को आपको ये इंसिडेंट बताना चाहिए। क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो अगर हुआ है तो बहुत केयरफुल रहिए, अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए। ये इंसिडेंट ऐसा है, अगर एक बार हो गया तो बच्चा भी बेकाबू हो जाता है, परेशान हो जाता है, और पेरेंट्स का तो बुरा हाल होता ही है। फिर जैसे ही चाबी वाला आया, उसने गेट खोला, पीहू झट से मेरे हग कर ली, मुझे जोर से चिपका के बैठ गई। वो बहुत रो रही थी, इतना उसने रोया। और मेरा जो हालत था, मतलब मेरी जो हालत थी वो भी बहुत बुरी वाली थी। अभी मतलब सोच करके ही मुझे बहुत, वो दिन जो है बहुत डरावना, बहुत डर लगता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और केयरफुल रहना चाहिए बच्चों के साथ।
मेरी छोटी सी गलती की वजह से, मैं बोलूँगी अपनी ही गलती बोलूँगी, बच्चे को क्या है, बच्चा तो दौड़ करके आ रहा था माँ के पास और उसने गेट बंद कर दिया, तो बहुत मुश्किल थी। तो बस यही था, मैंने सोचा चलो आपके साथ डिस्कस करती हूँ इस बारे में। आपके बच्चे हैं तो ज़रूर केयरफुल रहिएगा, ऐसा गेट है तो स्लाइडर हटा के रखिएगा, ये कर सकते हैं हम लोग। फिर हमेशा मैं नेक्स्ट टाइम से हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले चाबी लेकर के निकलती हूँ, और स्लाइडर मैंने हटा दिया था। फिर तो अब खैर टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आगे ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और आज फिर से यहाँ पॉपकॉर्न बनने वाले हैं। बारिश का मौसम है तो मैंने कहा चलो ठीक है पॉपकॉर्न बनाते हैं। और पीहू बहुत खुश है, एक्साइटेड है पॉपकॉर्न खाने के लिए, बच्चों को पसंद आता ही है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए मैं छोटे से कुकर में मैंने पूरा जो छोटा वाला पैकेट था वो डाल दिया है, और पूरा भर के एक कुकर बना है। बस हमें क्या करना है, इसको हिलाते रहना है, तेज़ आँच कर लेनी है, और बहुत ही सिंपल ईजी सा है। तो देखिए अब मैंने यहाँ बना लिया है, गैस को ऑफ़ कर देते हैं, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर अच्छी सी स्मेल आ रही है, सुंदर मतलब बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है, और खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो अभी हम लोग ने पॉपकॉर्न खा लिए हैं, और मेरे पास थोड़ी सी मलाई रखी थी तो मैंने उसका घी बनाने के लिए रख दिया है गैस पे। और इधर मैं बना रही हूँ खीर। तो आज मन हुआ कि चलो खीर बना लेते हैं, चावल वाली खीर। तो बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है, जब वो उबल जाएगा तब मैं उसमें चावल डालूँगी। और इधर मेरे पीछे देखिए पीहू अभी आपको दिखाई देगी, वो वहाँ पर काउंटर टॉप पर खड़ी है, मुझे थोड़ा मस्ती कर रही थी मेरे पास खड़ी होकर के। तो मैंने कहा नीचे उतरो, तो बस वो नीचे उतर गई है। और इधर मैं खीर बना रही हूँ। घी हमारा बन चुका है तो मैंने उसको बंद कर दिया है गैस को, और बस अब ये खीर बना लूँगी। और फिर चलिए खीर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी हो गई है रात, हम लोगों का डिनर हो चुका है। जब मैं आपसे बातें कर रही थी, खीर बना रही थी, उसके बाद फिर मैं चली गई छत पे आने के बाद मैंने डिनर बनाया। नॉर्मल सा ही सब्जी रोटी बनाई थी, इसलिए मैंने आपसे रिकॉर्ड नहीं करा है। और इधर मैं अपनी शेल्फ़ जो है अपनी अलमारी उसको ठीक कर रही हूँ, तो वही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। और इधर पीहू से मैं बातें कर रही हूँ, उससे काउंटिंग भी सुन रही हूँ। पीहू मेरे सामने ही बैठी हुई है। तो बस आज यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे इस चीज़ से। और यहाँ पे वर्मा जी आए थे, वो मेरे से कुछ बात कर रहे थे, तो वही ये कुछ बातें बता रहे थे और वो चले गए हैं। तो बस चलिए इसी के साथ अब ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ। और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो जाने कि ये गलती हो गई है तो आगे से ना हो, और क्या करें कि बच सकें इस गलती से। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। 13 14 15 हाँ।